ठीक है, हम लोग चैप्टर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। चैप्टर 4 का मतलब हम लोग पहले नाम जान रहे हैं, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन कहेंगे। ठीक है, उस इंडक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 + 3 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस फिर डॉट 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 करेक्ट 3 3 पावर n - 1 n - 1 इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में n n - 1 -1 पावर नहीं है। हाँ हाँ पावर नहीं है, पावर नहीं। अच्छा -1 ऐसा होगा अपॉन में 2। यही है आपके पास ये क्वेश्चन है, और आपको ये कैसे कैसे सॉल्व करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को पुट करना है n = बेटा 1। इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो हमने सीखा था। फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये बहुत लंबा सीक्वेंस है तो इसकी पहली टर्म हम लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये 1 है। दरअसल ये नॉर्मल सीरीज नहीं है, ये स्पेशल सीरीज है जिसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म 1 हो जाता है। यही n की वैल्यू आपको राइट साइड में भी पुट करनी पड़ेगी 1। तो राइट साइड में जैसे ही आप पुट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। n की वैल्यू 1 पुट करिए मैंने, दिख रहा है सबको। 3 - 1 कितना होता है 2, और 2/2 कितना होता है बेटा 1। तो हम लोगों को साफ क्लियरली हो रहा है कि LHS जो है वो इक्वल आ गया क्या RHS का, जिसका मतलब है हेंस P = n = 1। P के ब्रैकेट में मैंने n = 1 लिखा, ठीक है। वैसे इसे Pn कहते हैं, अगर n की वैल्यू क्या डाल दी मैंने अभी 1, तो n इज ट्रू, मैंने उसको करेक्ट ट्रू करके दिखाया। अब इसके बाद आता है पुट करूंगा, अब पुट भी नहीं करूंगा। जब मैंने ये पूरा ट्रू कर दिया फर्स्ट टर्म पे, तो मैं इसे मानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये एक k टर्म पे भी वैलिड होगा। जब मैंने 1 टर्म पे ट्रू करके देख लिया है तो मैं इसे कोई भी एक रैंडम टर्म k लेता हूँ और उस पर अपनी तरफ से ट्रू मान के चलता हूँ। तो n = k इज ऑलरेडी ट्रू, और अगर ये ट्रू होगा तो इस वैल्यू में पुट होने के बाद पूरी सीक्वेंस में 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और आखिरी में क्या है 3 की पावर n - 1 है। n की जगह मैंने पुट किया क्या k - 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 3 की पावर k - 1 अपॉन में 2, करेक्ट। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। ये पहला स्टेप भी मैच कर गया होगा काफी। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। नाउ टेक, आप अपनी तरफ से लोगे n = k + 1, जो आपने ट्रू माना है उसकी एक टर्म आगे k + 1, ठीक है। जैसे ही आप n की जगह k + 1 मानोगे तो पूरा सीक्वेंस, नॉर्मल सीक्वेंस ये है जहां मैं हाथ रख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन आपका ये है तो n की जगह यही पुट होगा। n 1 पहले है 1, फिर अगला है 3, फिर अगला है 3 का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट, और आखिरी लास्ट में है क्या 3 की पावर k + 1 - 1। हाँ k + 1 लिया आपकी बार, और अब की बार k + 1 लेने का मतलब ये है कि मैं n की जगह k + 1 रख रहा हूँ। तो देखो मेरा हाथ जहाँ पे मैंने उस पूरे सीक्वेंस में n की जगह k + 1 रखा, तो वहाँ पे -1 पहले से था, k की जगह k + 1 - 1 इज इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट में 3 की पावर k + 1 - 1 अपॉन में 2, ठीक है। इस सीक्वेंस को लिखने के बाद हमें कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ सॉल्व हो सकता है, ये सब सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं इसे काट दूं, चाहे काटूं या ना काटूं, एक जगह से वैल्यू बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए एक मिनट पॉज करिए सर। पूरा सीक्वेंस लिखा, अब इसके बाद इसको मैं ट्रू मान सकता हूँ, मगर मैं एक स्टेप चाहूँ तो और कर सकता हूँ। 3k 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर +1 से -1 काट के ये ऐसे लिखे 3 की पावर k + 1 - 1 अपॉन में 2। इसे इक्वेशन नंबर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों मान रहा हूँ, इसको तो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता लग चुका है कि k को तो मैंने ऑलरेडी ट्रू मान रखा था, मैं k + 1 को ट्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं k + 1 को ट्रू करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा क्या, कि मुझे लेफ्ट साइड धीरे धीरे सॉल्व करते करते फॉर्मेट के अकॉर्डिंग राइट साइड बनाना है।
तो लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे लेफ्ट को लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक LHS, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरी जो है वो कुछ इस तरीके से 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर लास्ट में क्या है k, है ना। और मैंने सबको बताया था कि अगर ये डॉट 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 है तो उस डॉट 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 में बाकी रिमेनिंग टर्म्स छुपी हुई हैं। अब हमें यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा लॉजिक। वो लॉजिक क्या कहता है कि हर 3 के स्क्वायर के बाद अगला क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 के स्क्वायर के बाद अगला क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 के क्यूब के बाद 3 की पावर 4 होगी अगली, फिर उसके बाद होगा 3 की पावर 5। ऐसे करते करते ये उसके आगे आगे होंगे। तो अगर आगे जा सकते हैं तो उसी सीक्वेंस से पीछे भी आ सकते हैं। तो आखिरी नंबर पे कौन बैठा है, 3 की पावर k। तो 3 की पावर k के जस्ट पीछे कौन बैठा होगा, 3 की पावर k - 1। वेरी गुड, क्योंकि उसके पीछे जस्ट एक कम ही तो बैठा होगा। तो सीक्वेंस पावर की टर्म्स में बढ़ रही है तो कम भी पावर की टर्म्स में होगी। तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 की पावर k - 1 प्लस 3 की पावर k। दिख गया सबको। और ये सीक्वेंस हमेशा इस डॉट डॉट के अंदर ही छुपा हुआ होगा। ये जो मिसिंग टर्म है वो हमेशा इसके अंदर छुपी होगी। वैसे ये ट्रिक भी होती है, बहुत सारी जगह ये ट्रिक बताई जाती है कि आप हमेशा इक्वेशन 1 की फॉर्मेट को पूरा उतार दो। सुनो मेरे से, ये ट्रिक भी बहुत जगह बताई जाती है और बहुत इजी ट्रिक है कि आप इक्वेशन 1 में जो भी है उसको पूरा का पूरा उतार दो और आखिरी टर्म वो लिख दो जो k+1 में भी थी। इजी लग रहा है ना सुनने में, इसमें कहीं लॉजिक नहीं लगाना पड़ा, जल्दी हो जाएगा। करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी हो जाएगा, पर लॉजिक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे दिखा कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस पूरा का पूरा कहीं मैच होता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है सबको? ये पूरा बराबर था इक्वेशन 1 में इस पूरे के। तो मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पूरी वैल्यूज उठाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर k - 1/2 प्लस 3 की पावर k, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो अभी मैं इसके नीचे क्या लगा दूंगा 1। मुझे पता है इन दोनों के नीचे क्या लेना पड़ेगा मुझे, अगेन एलसीएम। सबको दिख रहा है 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 3 की पावर k - 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई उससे होगा तो 2 डॉट 3 की पावर k। किसके दिमाग में 2 3 जा 6 की पावर k आ रहा था? ऐसा होता है जनरली कि 2 3 जा 6 आ जाता है, मगर ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो है पावर में, उसकी पावर बहुत सारी है, ठीक है। और वो जो आगे एक सिंगल नंबर है जिसकी पावर 1 है, सेम पावर्स वाले मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो इसी फॉर्मेट से हम इसको यही छोड़ देंगे यहाँ पे। ये हुआ 3 टाइम्स, ये हुआ 2 बार। कितनी बार? 2 बार, मतलब 2 टाइम्स 3 की पावर k। और ये कितने टाइम्स है? अगर कुछ दिख रहा है तो साफ साफ दिख रहा है कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, और ये कितने टाइम है 1 टाइम। तो टोटल कितने टाइम्स हो गए? 3 टाइम्स, करेक्ट। ये 1 बार 3 की पावर k, ये 2 बार 3 की पावर k, तो कितनी बार हो गया टोटल? 3 बार 3 की पावर k। तो मेरे पास आ गया 3 बार 3 की पावर k - 1/2। क्लियर? अब हमें पता है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं। अगर किसी की पावर कुछ नहीं लिखी है तो उसकी पावर बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? मल्टीप्लाई में पावरें प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो ऐड होने पे 3 की पावर k, और यहाँ पे अगला क्या है 1, तो 3 की पावर k + 2 आ गया। क्या ये मेरा कुछ RHS जैसे मैच कर रहा है? मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, RHS यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था। क्या ये और ये मैच कर गया? तो यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS, hence P ब्रैकेट में n = k + 1 is also true, ठीक है, by the principle of mathematical induction. Pn is true for all n belongs to capital N। ये belongs to का साइन है जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, और ये कैपिटल N हमें ये बताता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? दैट्स इट।